उससे कहा कि अब कैसे विवाह करना चाहिए? बोले अब विवाह वैदिक विधि से करना चाहिए। राम जी की बारात आई और चारों कुंवरों का विवाह हुआ। सज्जनों, राम जी का विवाह समधि कैसा होना चाहिए? सम समधि देखें हम आज। सम्मान है बराबर, धीमान है बुद्धि, जिसकी एक जैसी बुद्धि उसको समधि कहते हैं। आज के लोग तो लेन देन में समधि बनते हैं। अगर बात लेन देन में पक्की हो गई तो समधि समधि है, लेकिन बाकी सब बात बेकार। समधि किसे कहते हैं? सम्मान है बराबर, धीमान है बुद्धि, एक जैसी बुद्धि हो। तो क्या दशरथ जी की और जनक जी की एक जैसी बुद्धि थी? बिल्कुल थी। बोले कैसे? जनक जी को कहते हैं और दशरथ जी को क्या कहते हैं? दशरथ जी को कहते हैं अवधेश। क्या कहते हैं? अवधेश। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। जरा ध्यान से सुनना। दशरथ जी को कहते हैं अवधेश। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। और जनक जी को क्या कहते हैं? मिथिलेश। क्या कहते हैं? मिथिलेश। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। दशरथ जी के कितने पुत्र हैं? 4। और जनक जी की कितनी पुत्रियां हैं? 4। सज्जनों, दशरथ जी के बड़े बेटे का नाम क्या है? राम। कितने अक्षर का है? राम, 2 अक्षर। और उनकी बड़ी पुत्री का नाम क्या है? सीता। कितने अक्षर का है? 2। इनके दूसरे पुत्र का नाम क्या है? भरत। कितने अक्षर का? 3 अक्षर। और उनकी दूसरी पुत्री का नाम क्या है? मांडवी। क्या है? मांडवी। कितने अक्षर का? 3। इनके तीसरे पुत्र का नाम क्या है? शत्रुघ्न। कितने अक्षर का? 4.5 अक्षर। और उनकी तीसरी पुत्री का नाम क्या है? श्रुतकीर्ति। कितने अक्षर का? 4.5। इनके छोटे पुत्र का नाम है लक्ष्मण। कितने अक्षर का? 3.5 अक्षर का। और उनकी छोटी पुत्री का नाम है उर्मिला। उर्मिला। कितने अक्षर का? 3.5। इनके अयोध्या में कौन सी नदी है? अयोध्या में कौन सी नदी है? सरजू। कितने अक्षर की? 3 अक्षर की। और उनके जनकपुर में कौन सी नदी है? गिरजा। गिरजा। कितने अक्षर की? गिरजा, 3 अक्षर की। बंधु, दादाजी अगर किसी प्रकार की लक्ष्मण किसी भी मान लो संख्या में तो समाधान अगर किसी को चाहिए, कभी आपने सुना पेपर में पढ़ा हुआ कि ग्वालियर में एक गैस सिलेंडर फट गया, एक बहू मर गई। लंका को विजय प्राप्त किया, मां जानकी जी को पुनः जंगल में जाना पड़ा। श्री सुखदेव जी स्वामी कहते राजा परीक्षित, भगवान श्री सीताराम जी कथा केवल संक्षिप्त रूप में सुखदेव जी ने सुनाई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परीक्षित आनंदित हुए। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, राम का चरित्र इतना पावन चरित्र है कि पूरे जीवन भी श्रवण करो तब भी पूर्ण नहीं हो सकता। सज्जनों, सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन, आया तृणतम राजन वंश सोमस्य पावना यस्मन् यादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तये। श्री सुखदेव जी स्वामी कहते, राजन, भगवान राम का वंश पावन है, सुंदर है, लेकिन चंद्रवंश भी परम सुंदर वंश चंद्रवंश। चंद्रवंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। चंद्रवंश जैसे राजा, इतने धर्मात्मा राजा चंद्रवंश में हुए। सज्जनों, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि, और मरीचि के अत्रि हुए, अत्रि के श्रीमान चंद्रमा, और जब श्रीमान अत्रि के चंद्रमा हुए
तो इसी वंश का नाम हो गया चंद्र वंश। इन्हीं चंद्र वंश के पुत्र हुए बुद्ध, और बुद्ध के हुए पुरुरवा, पुरुरवा के हुए 6 पुत्र। सज्जनों, इसी वंश में एक परम तेजस्वी राजा जिनका नाम हुआ गाधी, और गाधी की एक पुत्री थी सत्यवती। जरा ध्यान से सुने, इसी वंश में राजा गाधी हुए, गाधी की एक पुत्री थी सत्यवती, और सत्यवती गाधी ऋषि की पुत्री थी। एक और महात्मा थे ऋचिक। सत्यवती कौन से ऋषि हैं? चंद्रवंश के। एक ब्राह्मण ऋषि थे जिनका नाम था ऋचिक ऋषि। एक दिन ऋचिक जी महाराज ने सत्यवती को देखा। सत्यवती एक क्षत्रिय कन्या थी, और क्षत्रिय कन्या सुंदर को देखकर उन ब्राह्मण ऋषि के मन में विवाह करने की इच्छा जागी। गाधी राजा से कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे से कर दो। गाधी राजा ने सोचा कि ये ब्राह्मण है और मैं मना कर दूंगा कहीं ये श्राप ना दे दें। तो गाधी राजा ने क्या काम किया, कहा कि एक काम करो, तुम 1000 घोड़े लाओ जिन घोड़े के कान सोने के हों। राजा ने सोचा ना सोने के कान वाले घोड़ा मिलेंगे ना मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन वो ऋचिक मुनि इतने तपस्वी संत थे कि उन्हें तप के बल के कारण 1000 घोड़ा सोने के कानों वाले दे दिए, तप के कारण। अब राजा वचनबद्ध थे, तो राजा गाधी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ में कर दिया। अब घर में कन्या थी, चली गई। अब गाधी राजा ने अपने पत्नी से कहा, एक काम करो, मैं कहूंगा तो शर्म की बात है, तुम अपनी पुत्री अपने दमाद से कहना वो कुछ संतान की व्यवस्था करे। गाधी राजा क्षत्रिय है, ऋचिक ऋषि ब्राह्मण है। और जैसे ही सत्यवती की मां ने सत्यवती से कहा, तो सत्यवती ने अपने पति ऋचिक को बात सुनाई। तो ऋचिक ऋषि ने 2 चरु बनाए, 2 प्रकार की चरु। एक चरु में तो ब्राह्मण के मंत्र पढ़े और दूसरे चरु में क्षत्रिय मंत्र पढ़े। कहा एक तुम खा लेना, एक तुम्हारी मां को दे देना, तुम्हारे यहाँ भी संतान हो जाएगी और तुम्हारी मां के यहाँ संतान हो जाएगी। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ कहाँ हो गई कि जब वो चरु दिए तो जो सत्यवती को खाना था, जो ब्राह्मण की पत्नी को खाना था, वो क्षत्रिय की पत्नी ने खा लिया। और जो क्षत्रिय की पत्नी को खाना था वो ऋचिक ऋषि ब्राह्मण की पत्नी ने। अब पता चला बाद में, तो ऋचिक ऋषि ने कहा कि सब गड़बड़ हो गया, तुम्हारी गर्भ में जो बालक है वो क्षत्रिय जैसा प्रकट हो जन्मेगा, और तुम्हारी मां के गर्भ में जो बालक है वो ब्राह्मण जैसा जन्मेगा। सब बात बेकार कर ली। तो सत्यवती ने कहा कि प्रभु मुझे तो मेरा बेटा ब्राह्मण जैसा चाहिए। सज्जनों, मुझे मेरा पुत्र ब्राह्मण जैसा चाहिए। इधर ऋचिक ऋषि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तो ब्राह्मण जैसा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा जो होगा, वो नाती जो होगा, तुम्हारा बेटा ब्राह्मण जैसा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र, तुम्हारा नाती क्षत्रिय जैसा जरूर होगा। सज्जनों, ऋचिक ऋषि की पत्नी से जो पुत्र जन्मा, वो पुत्र का नाम हुआ जमदग्नि। बोले जमदग्नि महाराज की। ऋचिक ऋषि की पत्नी के पुत्र का नाम हुआ जमदग्नि। तो जमदग्नि महाराज तो ब्राह्मण जैसे थे, लेकिन जमदग्नि का जो पुत्र हुआ वो कैसे हुए, क्षत्रिय जैसे। जमदग्नि ऋषि के पुत्र कौन है, बोले परशुराम जी महाराज की। जमदग्नि के पुत्र परशुराम हुए। परशुराम ब्राह्मण तो थे, लेकिन उनका स्वभाव क्षत्रियों जैसा था। और गाधी ऋषि की पत्नी के यहाँ जो पुत्र जन्मा, वही पुत्र हुए विश्वामित्र। बोले विश्वामित्र जी महाराज की।
विश्वामित्र के पिता का नाम था गाधी। आगे चलकर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इस चंद्रवंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, लेकिन सज्जनों राजा तो अनेक प्रतापी हुए, लेकिन इसी वंश में भगवान श्याम सुंदर ने जन्म लिया और अर्जन पार्जन के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं, और बाबा नंद गोकुल में रहते हैं। सज्जनों गोकुल में रहते हैं। दूसरी पत्नी का बेटा सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र हैं वासुदेव। और वासुदेव जी महाराज की कितनी पत्नियां हैं? वासुदेव जी महाराज की कितनी पत्नी थी? सज्जनों वासुदेव जी महाराज की 7 पत्नी थी, और जिसमें देवकी सबसे छोटी थी। वासुदेव जी का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था, वो 7वां विवाह हुआ था वासुदेव जी का। कौन कौन सी पत्नी थी? कि गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, यला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पंचन, दुंदवे। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, यला, और सबसे छोटी प्रमुख जो रानी थी वो देवकी थी। सज्जनों देवकी कंस की चचेरी बहन थी। इधर श्री सुखदेव जी स्वामी कहते, राजन कंस जो था वो एक ऐसा राजा हुआ, कंस ने जितनी दिग्विजय प्राप्त की, कंस जैसा बलशाली, कंस राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन कंस बलशाली बहुत था। उसने जरासंध ने जो अपनी बहन के विवाह किए थे आस्ति प्राप्ति के, इसने दिग्विजय प्राप्त करके मन को जीता था, तो उसने अपनी बहन का विवाह इसके साथ में कर दिया। बंधु देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ में कर दिया, परम मित्रता थी। और इधर जैसे विदा कर रहा था तो कहा कि जिस बहन, आकाशवाणी हुई कि जिस बहन के लिए तू इतना खुशी हो रहा है, यही बहन का अष्टम लाल तेरा काल होगा। सज्जनों भगवान जन्मे नहीं, और इधर आकाशवाणी हुई कि तेरे लाल काल होगा। तुरंत देवकी के केस पकड़कर राजा कंस ने नीचे पटका। तो वासुदेव जी महाराज को लगा कि अभी अभी मैंने अग्नि फेरे किए, अभी अभी मैं 7 वचनों में बंधा हुआ हूं, और मेरे सामने मेरी पत्नी की ये हत्या कर देगा। सज्जनों पति का कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की रक्षा करना, केवल संतान उत्पन्न करने के लिए, अपनी काम वासना पूरी करने के लिए पत्नी नहीं होती है। पत्नी का जीवन भर अपनी शक्ति से पूर्ण ख्याल रखना पति का कर्तव्य बनता है। बंधु वासुदेव जी महाराज ने तुरंत राजा कंस के हाथ जोड़े। कंस से कहा कि राजन तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय को कर्तव्य नहीं बनता किसी स्त्री के ऊपर तुम तलवार चलाओ, और ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें बहन से तो कष्ट नहीं है, तुम्हें कष्ट है इसके लालों से। तो मैं वचन देता हूं कि जितनी संतान होगी मैं तुम्हें पूरी संतान दूंगा। कंस ने बात मान ली और वासुदेव को और देवकी को कारागृह में डाल दिया। जब देवकी को कारागृह में डाल दिया, इधर प्रथम संतान हुई, तो वासुदेव जी महाराज अपने वचनबद्ध थे, तो वो कंस के पास में ले गए। और कंस ने जैसे ही सोचा कि ये तो पहला पुत्र है, 8वें पुत्र से मुझे दिक्कत है, तो पहला पुत्र उसने वापस कर दिया। अब जब पहला पुत्र वापस किया तो नारद जी को लगा कि ये पाप नहीं करेगा तो जल्दी कैसे मरेगा। तो संत नारद ने अपनी बीड़ा उठाई कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण। नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। नारायण जो नाम जपत है, नारायण जो नाम जपत है, नारायण जो नाम जपत है, पापी होत सब नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी ने जैसे कंस के पास में जाकर कहा, कंस, जैसे कहा राजन और कैसे कुशल मंगल हो? बोले वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जिस दिन से आकाशवाणी हुई थी कि तेरा अष्टम लाल तेरा काल होगा, उसी दिन से थोड़ी मुझे चिंता रहती। बोले पहला बेटा तो हुआ सो मैंने मारा नहीं। तो नारद जी ने कहा क्यों नहीं मारा? बोले मुझे तो आठवें पुत्र से डर है। नारद जी ने तुरंत उल्टी बुद्धि से समझा दिया, कंस तो मूर्ख था। नारद जी ने 8 लाने थी और नारद जी ने गिनी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस साइड से गिनी 8 और नारद जी ने फिर गिनती शुरू करी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने पहली तरफ से एक गिनती गिनी सो 8 कर दी और 8वीं तरफ करके उल्टी तरफ से भी गिनती गिनी, तब भी नारद जी ने लास्ट में 8 कर दी। तो नारद जी ने कहा कि देखो राजन, भगवान की गिनती कभी भी उल्टी सीधी हो सकती है। तो पहले ही पुत्र को भगवान 8वां बना देवे। अब नारद जी का माथा खिसका। जैसे ही नारद जी ने समझाया और उसका टेम्परेचर बढ़ा कंस का, कंस ने तुरंत पहले पुत्र को बुलवाया और मार दिया। सज्जनों, ऐसे करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में भगवान शेष बलराम जी आए। भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करवा दिया। इधर हल्ला हो गया कि गर्भ अपने आप नष्ट हो गया, गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं श्याम सुंदर द्वारकाधीश अखंड ब्रह्मांड नायक आए। सज्जनों, भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र था और इधर भगवान कहां आए कि वासुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परा जन्यसते तो प्यार्थार्थम संभवन्तु स्त्रीया। भगवान अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में ठीक रात के 12 बजे भगवान उत्पन्न हुए और जैसे ही भगवान प्रगटे
शशांक चक्रियम सक्रीट कुंडलम, भगवान पीत वस्त्र धारण करके 4 भुजाओं वाले मां देवकी से कहा कि मां मैं तुम्हारा पुत्र हूं। मां देवकी ने कहा कि तुम मेरे कैसे पुत्र हो? सज्जनों, भगवान ने कहा कि देवकी तुमने और पिताजी ने पहले तपस्या की थी द्रोण और वसु बनकर, और तुमने मुझसे वरदान मांगा था कि तुम समान मुझे सुख चाहिए। मैंने संसार में ढूंढा, मेरे जैसा पुत्र और कोई नहीं मिला, तो मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आ गया। मां देवकी ने कहा कि बेटा तो छोटा होता, रंग धुरंगा होता और रोकू करता है। तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि मैया अगर मैं रोतो आतो तो मामा पतो चल जातो, तो मामा मोए मारतो तो भी मारतो, इसलिए मैं चुपचाप आयो। बोले अब तो क्या करना है? बोले मैं रोऊंगा तो जरूर, लेकिन पहले जो मैं बताऊं उस काम को करना। बोले कौन सा काम? बोले पिताजी तुम मुझे गोकुल में यशोदा के पास में छोड़े आना और वहां से कन्या को लेकर मामा जी को दे देना। कुछ समय तक तुम कष्ट में रहोगे, लेकिन बाकी सब ठीक हो जाएगा। सज्जनों, भगवान ने पहले ही पूरी व्यवस्था बना दी थी। हम लोग चिंता करते हैं भगवान ने जन्म दिया है, अगर बंधु भगवान ने तुम्हारा जन्म दिया तो भगवान तुम्हारा उद्धार जरूर करेगा, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। आज भगवान जब छोटे हो गए तो हाथों की हथकड़ी, पावन की बेड़ी जेल के बंद के बाहर खुल गए। एक सूपे में रखकर और वो ले जाते। सज्जनों, यमुना जी में बाढ़ आई। जब यमुना जी में बाढ़ आई, मेढक टर टर कर रहे, वासुदेव जी महाराज कप रहे हैं, झींगुर बोल रहे हैं। वो भादों की महीना, वो ऐसी काली घटिया बिजली तड़क रही है। यमुना जी में बाढ़ से वासुदेव जी डूब गए। यमुना जी के मन में लगा कि जे आगे चल के मेरे पति बनेंगे, मैं इनको प्रणाम कर लूं, इनके पैर छू लूं। हरे राम, यमुना जी को तो लग रहा था कि मैं पांव छू लूं, और वासुदेव जी महाराज डूब गए पूरे गरे से। अब भगवान को लगा कि पिताजी तो जाने ही वाले हैं, तो भगवान ने अपना पैर बढ़ाया और जोर से यमुना जी में मारा। बोले मैं तुम्हारा पति बनने वाला हूं, सो तो अच्छी बात है, मेरे पैर छुओ सो अच्छी बात है। अगर मैं तुम्हारा पति बना तो मेरे पिताजी तुम्हारे ससुर साहब लगे और तुमका ससुर साहब की मूड़ पे चढ़ रही। फिर तो यमुना जी घुटमन हो गई। वासुदेव जी महाराज गोकुल में पहुंचे, यशोदा जी के महल में से कन्या को लेकर इधर कंस को दी। जैसे ही कंस ने मारना चाहा, वो कन्या आकाश मुड़कर बोली, करे दुष्ट तू मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। कंस ने कहा कहां हो गया? बोले जे मैं नहीं बताऊंगी, वो तू ढूंढ लेना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, अभी तक कथा कहां तक चली? मथुरा तक। अभी कथा थी मथुरा में, अब हम कहां चल रहे? अब हमें चलना पड़ेगा थोड़ा गोकुल में। कहां चलना पड़ेगा? गोकुल में। भगवान का जन्म उत्सव कहां मना था? गोकुल में। अब नंद बाबा हैं और एक यशोदा मैया है। नंद बाबा की उम्र हो गई 85 वर्ष। कितनी हो गई? 85 वर्ष। और यशोदा मैया की हो गई 80 वर्ष। लेकिन घर में कोई छोरो छापरा नहीं है, लड़का बच्चा घर में एक भी नहीं। एक दिन महात्मा जी यमुना नदी से स्नान करके आ रहे थे। जैसे यमुना मैया से स्नान करके आ रहे थे कि रास्ते में यशोदा मैया का घर मिला। तो महात्मा बोले मैया राम राम, राधे श्याम। महात्माओं ने कहा कि राम राम, तो मैया ने कहा कि राम राम। अब महात्माओं ने पूछा कि मैया घर में सब ठीक ठाक तो है? मैया बोली वैसे तो घर में सब ठीक ठाक है, लेकिन बुढ़ापे में काद छोरो छापरो हो जातो तो बुढ़ापे में देख हमारी आंखें बन जाती। महात्माओं ने कहा तुम चिंता मत करो मैया, एक काम करो, तुम हमें अच्छी खूब खीर पूरी रबड़ी खवाओ और हम तुम्हारे नाम को करें भजन, तो तुम्हारे यहाँ जरूर छोरा होगा। कहा कि पंडित लोग खाने के ज्यादा भूखे रहते, खावे मिल जाए। फिर देखो तुम
ब्राह्मण लोग खीर पूरी मिल जाए दिन भर को काम छोड़ देंगे। एक पंडित जी गए भोजन करवे, अब पंडित जी ने भयंकर खास और रात को बनी गैस, सुबह घूमन लगे थे कहते अबे तक घूम रहे थे। एक दोस्त ने पूछा कि महाराज क्या होगा? अरे बोले हमारे पेट में गैस बन रही यार। बोले एक हाजमोला की गोली खा लो। कहीं अगर एक हाजमोला की गोली खावे जगह होती तो एक रसगुल्ला और न खा लेते। तो महाराज ने मिल जाए फर्क नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, इधर माता यशोदा ने खूब रबड़ी बना बना के खवाई और महात्माओं ने भजन किया। भजन के प्रभाव से आराम हो गया। जब आराम हो गया तो 2-4 महीने हुए तो बस धीरे धीरे और समय बढ़ा। अब बेचारी यशोदा को काम काज करने में थोड़ी तकलीफ होती थी, तो नंद बाबा ने सोचा कि मेरी बहन को ले आऊं। और नंद बाबा की बहन यशोदा की नंद, उनका नाम था सुनंदा, और भुआ बनने वाली है सुनंदा। तो भुआ लोगों को पहले ही लगता है कि अब हमें कुछ नेक दस्तूर मिला है, तो कहा कि देना तो पड़ेगा। नंद बहन को लेके आऊं। सुनंदा आई, और जैसे सुनंदा आई तो खूब भाभी की दौड़ दौड़ के सेवा करी। जब नंद के लाने का चुप आशा हो गए तो फिर देखो तुम भाभी की कितनी सेवा करे। अब जैसे दौड़ दौड़ के खूब सेवा सुनंदा ने की। बंदो एक दिन माता देव यशोदा जी कमरे में लेटी थी, और उधर बाबा नंद शंकर जी के मंदिर पर भजन कर रहे थे। और भजन का कर रहे थे कि अबे तो भयो नाय आगे पतो नाय, अबे तो भयो नाय और आगे पतो नाय के का होने। इधर यशोदा मैया जब लेट उठी तो सुनंदा ने सोचा कि मैं देख के तो आऊं कि आज भाभी अभी तक क्यों नहीं जागी। और जैसे ही सुनंदा कमरे में गई तो एक छोटो सो नन्नो सो बाल गोपाल सो लाला लेटो और किलकारी मार रहे हो। अब तो सुनंदा ने दौड़ लगाई कि मैं भैया को जल्दी बताया हूं कि है गयो। जैसे ही सुनंदा ने दौड़ लगाई तो फिर रुकी, लौट के आई के पहले जो तो देख लूं कि लाला है कि लाली है। तो सुनंदा दूर ही से देख के लौट आई। तो सुनंदा लौट के गई, और जैसे वो झगली कपड़े को हटाया वहां लाला लेटो, तो अब दौड़ लगाई कि है गयो। सुनंदा ने कहा कि भैया भैया है गयो। बोले का है गयो? पहले कहीं जे बता के का देवेगो। बोले जौन बहना तुझे चाहिए सो ले लेना। अब नंद बाबा ने तुरंत चाबी छल्ला फेंके बहन के लाने के। बहन जो कछु चाहना सो तिजोरी में से उठा लेना, लेकिन जल्दी बता दे कि का भयो। तो तुरंत यशोदा मैया की खबर सुनंदा ने सुनाई कि भैया लाला है गयो। बोले नंद के लाला की। सज्जनों, इधर जैसे ही बाबा ने सुना कि लाला भयो, बाबा तुरंत उठ के खड़ा भयो, यमुना जी में डुबकी लगा दी। अब तो यमुना जी में डुबकी लगाई और पूरे ब्रज में हल्ला मच गयो। और जैसे पूरे ब्रज में हल्ला मचो कि वो बूढ़ी बूढ़ी डोकरियों ने 80-80 गज की लहंगा पहनकर और वो ब्रज में जाती। सज्जनों, इधर लाला का जब जन्म हुआ और पूरे ब्रज में दौड़ लगाने लगी, और यशोदा मैया के पास में जाने लगी कि यशोदा मैया